नर्मदे हर। तो सभी को सुबह में नमस्कार। और मैया की कृपा से रात्रि में नींद बहुत अच्छी आई, क्योंकि कूलर लगा था उनके आश्रम में। गर्मी का मौसम है तो गर्मी में कभी कभी ऐसा होता है कि गर्मी में नींद नहीं आती। तो आज नींद आई तो मैया के तट पे आया, नहाया और अभी जा रहा हूँ, पूजा वूजा करके निकलता हूँ। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो ये बन रहा है माँ पीताम्बरा का बहुत ही अद्भुत मंदिर। और ये है आश्रम, माँ पीताम्बरा आश्रम, जहाँ हम रुके हैं। बहुत सुंदर है। सुबह में नहा के आया था तो मैंने इधर देखा पूरा, क्योंकि कल तो पूरा घूम नहीं पाया था। बहुत सुंदर है, अद्भुत। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो ये बहुत ही सुंदर है नीलकंठ आश्रम, जो कि अद्भुत बना है। यहाँ के एक विशेष व्यक्ति हैं, मंत्री हैं, कुछ लोग कह रहे हैं उनके द्वारा ये बनवाया गया है। लेकिन जो भी है बहुत अद्भुत है। मंदिर चलने से पहले हम आपको एक अद्भुत स्थान के दर्शन करवाते हैं। यहाँ पे तो हैं हनुमान जी अपने, शिव जी इधर बाहर भी हैं, शिव जी। और पंचमुखी हनुमान जी हैं, 5 मुख हैं इनके। और ये शिव जी हैं, बहुत ही सुंदर रूप। और ये स्थान है, इस स्थान को बोलते हैं नीलकंठ धाम। ऐसा माना जाता है शिव जी ने जब विष का पान किया था, जो एक रत्न था, 14 रत्नों में से एक रत्न था, जो ऐसा अद्भुत विष था जिसे कोई नहीं स्वीकार कर पाया, तो भगवान शिव ने कहा लाओ इसको मैं स्वीकार कर लेता हूँ। उन्होंने अपने कंठ में रख लिया, ना तो उसे पूरी तरह से अंदर लिया, ना ही बाहर छोड़ा। तो जब जलन बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो फिर चंद्रमा को उनके माथे पे विराजमान किया गया। फिर भगवान को जब कहीं शांति नहीं मिली तो फिर उन्होंने यहीं पर आकर मैया के तट पे आके जब रुके तो उनको शांति मिली, ठंडक राहत मिली। और यहाँ के लोग बताते हैं कि यहाँ पर इतना गहरा है, यहाँ पर एक नीचे मंदिर है। ये जो नीचे दिख रहा है यहाँ पे मंदिर है, बता रही इसमें कुंड है। यहाँ पे नीचे एक मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। बोले कि हमारे दादा परदादा ने देखा है, बाकी और किसी ने देखा नहीं है इतना नीचे। बाबा जी थे, उन्होंने बताया। हालांकि हो सकता है गलत भी कह रहा हूँ, हो सकता है सही भी कह रहा हूँ। काफ़ी लोगों से सुना कि यहाँ मंदिर है, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ है मंदिर, हमारे दादा परदादा ने देखा है, हमने नहीं देखा। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे गहराई, तो मैं खुद अभी गया था नहाने, तो मैं इतना नीचे चला गया कि 20 फीट नीचे तो गया हूँ, तो मुझे मिट्टी तो कहीं दिखी नहीं। मैं कहा भाई ऊपर ही आओ, नहीं तो ज़्यादा नीचे जाएंगे तो प्रेशर से पानी कान के पर्दे फट जाते हैं। पहली बात तो जा ही नहीं पाते, अपनी कहाँ क्षमता है इतनी। और मंदिर बहुत अद्भुत है, बहुत ही शानदार मंदिर। नादिया के लिए भी अलग मंदिर का स्थापना किया है इन्होंने, जो कि बहुत सुंदर दिख रहा है। बढ़िया पंडाल वगैरह भी है यहाँ आश्रम पे। इसका मतलब यहाँ पे कथा वथा करवाते होंगे, तो उसकी आवश्यकता लगती होगी। बहुत ही सुंदर, अद्भुत। अभी दर्शन कर लेते हैं भगवान जी के, भगवान के दर्शन करवा देते हैं आप लोग को। अरे वाह, अद्भुत। जय हो मेरे नाथ, जय हो मेरे नाथ। नाथ तात मात सब तुम ही। वाह क्या सजाया है, कमाल कर देता सिगा। ऊपर झूमर भी है, बहुत सुंदर बना रखा है मंदिर, बहुत ही अद्भुत। अभी बंद है, आरती पूजा होगी तो अंदर आएंगे। बहुत ही सुंदर है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी है। इसकी जिलहरी कितनी बड़ी है, बहुत बड़ा मंदिर है। बढ़िया श्रृंगार भी होता है, बहुत सुंदर, अद्भुत। नर्मदे हर। नर्मदे हर, बहुत सुंदर ये आश्रम है। और आज हमने पूरा दिन शूट भी नहीं किया, इतना थक गए थे। वहाँ से निकले सीधे यहीं शूट किया, 1-2 आश्रम पे और गए थे, कहीं शूट नहीं किया।
नर्मदे हर आ गए ऊपर वाले। गुड मॉर्निंग नर्मदे हर, ओम नमः शिवाय, जय सीताराम। तो ये नीलकंठ धाम को हम अलविदा कह के निकल रहे हैं यहाँ से। बहुत सुंदर स्थान है, बड़ा देव स्थान है और बढ़िया भाव से बातचीत करते हैं, सेवा करते हैं यहाँ के जो सेवक हैं। आनंद आ गया, क्योंकि भाव का ही भूखा होता है व्यक्ति। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये है नीलकुंड, नीलकंठ धाम। तो यहाँ पर शिव जी ने, मैंने कल बताया था कि तपस्या की थी, क्योंकि उन्हें यहाँ राहत मिली थी। जो विष पीने के बाद जल रहे थे, उससे उनको यहाँ पर शांति मिली, फिर उन्होंने यहीं पर तपस्या की। तो मैया का घाट इतना पवित्र है सारे, कि यहाँ पर ऐसा कोई बचा ही नहीं जिसने तपस्या नहीं की हो। तो ये बहुत पूजनीय स्थान है, इसीलिए हम लोग उन तीर्थों की परिक्रमा करते हैं। ऐसा सब कुछ न कुछ अपना अलग अलग बताते रहते हैं, लेकिन हम तो सबका स्वीकार कर लेते हैं, मान लेते हैं, क्योंकि कुछ विशेष तो है। ऐसा बोला जाता है कि वहाँ वो जो झंडा दिख रहा है, वहाँ नीचे मंदिर भी है। हाँ, मंदिर भी है, सब गुप्त मंदिर है। पहले था, अब नहीं दिखता है। वो पहले बुजुर्गों को मतलब यहाँ महाराज जी से पूछा तो उन्होंने बोला कि वो कुदरती तरीके से मंदिर आया है। मतलब नेचुरल। आई डिडंट अंडरस्टैंड कि कुदरती तरीके से मंदिर कैसे आ सकता है। देवों ने बनाया होगा, रातों रात बना के स्थापना करके पूजा पाठ करके चले गए होंगे। या पॉसिबल, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। और यहाँ पर कोई भी आए इस नीलकंठ आश्रम में अगर परिक्रमावासी, तो कृपया करके यहाँ पर कूदे नहीं, वरना बहुत नीचे जाओगे। क्योंकि मैं कल इसमें नहाया था, तो मैं नीचे जाने की कोशिश कर रहा था, पहुँच ही नहीं पा रहा था। इतना गहरा है, ज़मीन मिली नहीं। तो सभी से निवेदन है कि ध्यान से स्नान करें। कहीं कहीं पे मैया इतनी गहरी हैं, इतनी गहरी हैं, इतनी गहरी हैं, पता नहीं कितनी गहरी हैं। तो हमेशा ऐसे स्थान पे ही नहाएं जहाँ पर सही हो, देख लें, पूछ लें। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ये है शक्कार नदी का संगम। मुझे लगता है आगे सूखी होंगी, उधर से निकल के आते हैं। नहीं उतारना पड़ेगा तुमको। और बहुत सुंदर यहाँ पर स्थान है मैया का। वो बाबा को हम लोगों ने चाय के लिए प्रॉमिस किया था, वो कहेंगे कि चाय पी के ही जाओ। वो जो आश्रम दिख रहा है, उसमें जो महाराज जी रह रहे हैं, उन्होंने हमको बोला था कल शाम में नहाते टाइम, बोले आप लोग चाय पीने आना हमारे यहाँ, मतलब भोजन करके जाना हमारे यहाँ से। भोजन नहीं तो चाय तो पीनी पड़ेगी उनकी। और वो वहाँ पे किनारे पे हैं भी, डेफिनेटली रोक लेंगे वो। बहुत ज्ञानी है, काबिल है। नर्मदे हर। और बहुत अच्छा गाते भी है। गाते बहुत अच्छा है। हाँ, मैया के भजन बहुत अच्छे गाते हैं, बहुत अच्छे गाते हैं, भाव से। भाव से। सब देविन में राधा जी बड़ी हैं, ऐसे ऐसे करके गाते हैं। नर्मदे हर। भाव है अपने अपने सबके भाव। जी जी, आ रहे बाबा, आ रहे। इशारा भी कर रहे हैं, उधर से घूम के आ जाओ। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो हम मैया के किनारे चल चल के आ गए हैं नर्मदा मंदिर। और यहाँ पे बेल बहुत सारे पके हुए हैं, बहुत बेल पके हुए हैं यहाँ पे। एक बेल तो मैं तोड़ के ले जाऊँगा यहाँ से, नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हनुमान जी हैं, मंदिर में ताला लगा है, पीछे से आकर चप्पल पहन के नहीं निकलते आगे से। यहाँ पे नीचे मैया बह रही हैं और ये है मंदिर, अभी बंद है, ताला लगा है। मुझे लगता है ये आश्रम ही होगा। समय हो गया है लगभग रुकने का, 11 बज गया है। गुरु साधना स्थली, हरिओम। नर्मदे हर। स्थान बहुत सुंदर है, बहुत ही रमणीय स्थान है।
नर्मदे हर, नर्मदे हर बाबा। यहाँ पे रुकते हैं परिक्रमावासी, परिक्रमावासी रुकते हैं। अच्छा अच्छा, नर्मदे हर। जय हो माइकी के चिंतित। इधर भी बना है, मुझे लगता है परिक्रमावासी उधर रुकते होंगे। जय हो प्रभु। हाँ कोई नज़र नहीं आ रहा। नर्मदे हर। हेलो, तो यहाँ पर एक परिक्रमावासी हैं पहले से ही, और इधर है बोर्ड, फ़ोन चार्जिंग पर लगा रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ये है राधा कृष्ण धर्मशाला। यहाँ पर भोजन प्रसाद भी बहुत प्रेम से रुके। अब चलते हैं आगे, 5 बजे निकल रहे हैं यहाँ से। नर्मदे हर, शिव जी हैं यहाँ पे। चलिए, अच्छा यहाँ से नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो देखो अभी भी यहाँ से ये नीचे धंस गया है पूरा मिट्टी, तो हम ऊपर से निकलते हैं। देखो नाव पे बैठे बाबा जी, वाह क्या सीन बन रहा है। मुझे तो यहाँ पे फ़ोटो निकालनी चाहिए, वीडियो बाद में बनाता हूँ, पहले फ़ोटो निकालता हूँ। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो जस्ट हम पहुँचने वाले हैं आश्रम, और बहुत थक गए हैं। किनारे के मार्ग से चले हैं, तो किनारे पे थोड़ा कहीं चढ़ना पड़ता है, कहीं उतरना पड़ता है, तो पूरी मेहनत हो जाती है। बाकी रोड रोड चलते हैं लोग, वो आनंद नहीं आता। तो हम चले किनारे से, तो हम गए थक। आश्रम आ गया है, और पिछले आश्रम पे जहाँ हमने दोपहर में भोजन किया था, राधा कृष्ण आश्रम, वो बाबा जी हमको रोकते रहे, बोले पानी पूरी बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, रुक जाओ। रोकने का कारण ये था कि वो हमारी जान पहचान के थे, हमारे गुरुजी के दोस्त थे, वो मित्र। गुरु भाई तो नहीं थे, लेकिन मित्र से। फिर हमने बात करवाई उनकी सबसे, तो हमारे यहाँ सबको जानते हैं, जितने भी हमारे, जिनके हम संरक्षण में रहते हैं ज़्यादातर महात्मा लोग के, उन सबको जानते थे वो। और हमारे गांव भी गए हैं वो। उनका नाम है सिया रामदास जी। और वो बोलते रहे कि रुक जाओ, 1-2 दिन रुक जाओ। अभी बारिश का मौसम, तो हम रुके नहीं। अगर मैं रुक जाता तो वो 4-5 दिन तक आने नहीं देते। मैंने कहा ठीक है चलते हैं। महाराज जी बोले आना है तुमको। मैंने कहा आएंगे प्रभु, अब बुला रहे हो तो ज़रूर आएंगे। बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, बड़े प्रेम भाव से भोजन करवाते हैं परिक्रमावासियों को। हम 5-7 परिक्रमावासी थे, सबको बड़े प्रेम से भोजन करवाया, बड़े भाव से। और बोले सब लोग आना वापस से। हम तो चाहते हैं कि हमसे लोग जुड़े रहें, आते जाते रहें। बहुत ख्याल रखा उन्होंने हमारा, तो उसके लिए बहुत धन्यवाद। और मैया प्रेरित करती है लोगों को, तो वैसे ही वो चलते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो देखो माता जी यहाँ पे बच्चों के लिए बिस्किट खरीद रही हैं। क्या नाम है बच्चे तुम्हारा? क्या नाम है? ज्योति। तुम्हारा? बप्पू। पप्पू। वाह ज्योति और पप्पू हैं, भाई बहन हैं दोनों। नर्मदे हर, नर्मदे हर। बाबा जी आपको क्या चाहिए? मैं तो कुछ भी खा लूँ। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ये है आश्रम, चलते हैं यहाँ देखते हैं कौन है। पेड़ वेड़ बहुत लगे हैं। नर्मदे हर। तो सूर्य हो रहे हैं अस्त, और हम एक सुंदर से आश्रम में हैं। बहुत ही सुंदर इसकी थीम है आश्रम की। और यहाँ पर हमको बनाना है सदा व्रत, और बहुत ही नेचर से रिच है। 1-2 अनार का पेड़, अनार भी लगे हैं। हाँ, तो ये है अपना रसोई, जहाँ पे हम सदा व्रत बनाने वाले हैं। नर्मदे हर। बहुत सुंदर आश्रम है, सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे, बहुत सुंदर है। नर्मदे हर।